हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज सभी ने हमारी प्रीवियस वीडियो देख ली होगी और प्रीवियस वीडियो में इस वीडियो को समझने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जनरल जो हमने इंफॉर्मेशन दी है जेनेटिक्स के बारे में उसको जरूर समझें और मोनो हाइब्रिड क्रॉस को जरूर समझें। आज का हमारा जो टाइटल है उसका नाम है डाई हाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकरण क्रॉस किसे कहते हैं? द्विसंकरण क्रॉस, पहले उसका टाइटल लिखते हैं, फिर अभी देखते हैं द्विसंकरण क्रॉस क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। चलिए, आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में किया था कि जब एक टॉल प्लांट का क्रॉस है किसी ड्वार्फ के साथ कराते हैं उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यू हैव सेलेक्टेड ओनली वन कैरेक्टर दैट वाज द हाइट ऑफ ए प्लांट। हियर वी आर गोइंग टू क्रॉस ओवर द टू प्लांट्स। We are going to cross over between the four contrasting two pair of the contrasting characters, है ना। दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य में कराए जाने वाला क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य किए जाने वाला क्रॉस, द क्रॉस टेकिंग प्लेस बिटवीन द टू पेयर्स ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, टू पेयर्स ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो द्विसंकरण क्रॉस के लिए हम मेंडल का एक क्रॉस है उसको समझते हैं और उसके बाद में समझेंगे कि मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा कौन कौन से लॉ प्रपोज्ड किए थे। हमारी प्रीवियस वीडियो में आपने बताया था हमने कि मेंडल हैव सेलेक्टेड द सेवन पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स से, सात जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। उन सात जोड़ी में से हम यहाँ पे केवल दो कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर इज द शेप ऑफ द सीड एंड सेकेंड इज द कलर ऑफ द सीड्स। दो कैरेक्टर को हम ले रहे हैं। पहले मैं कैरेक्टर का नाम लिखता हूं फिर आप समझ पाएंगे। डाई हाइब्रिड में हम बात क्या कर रहे हैं? टू कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कैरेक्टर जो मैं ले रहा हूं यहाँ पे, फर्स्ट कैरेक्टर जिसकी हम इनहेरिटेंस को समझेंगे वो क्या है? वो है शेप, शेप ऑफ सीड, बीज की आकृति, ये एक कैरेक्टर है। और सेकंड कैरेक्टर जो हम ले रहे हैं, सेकंड कैरेक्टर, दैट सेकंड कैरेक्टर इज द कलर ऑफ सीड, इज द कलर ऑफ सीड। ये दो कैरेक्टर हो गए, एक तो सीड की आकृति है और दूसरा क्या है, उसका कलर है। सीड की आकृति, द शेप ऑफ द सीड कितने टाइप की होती है वो मैं यहां लिख देता हूं। फर्स्ट है राउंड और अदर बात कर रहे हैं व्रिंकल्ड, झुर्रीदार। ये दो क्या है, इन दोनों को कहेंगे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। ये करेक्टर है, दिस इज द करेक्टर एंड दिस इज द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड मींस द टू फॉर्म्स ऑफ ए करेक्टर, टू फॉर्म ऑफ ए करेक्टर। सीड की शेप एक करेक्टर है, उसके दो रूप हो गए राउंड और रिंकल्ड, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। सिमिलरली कलर ऑफ द सीड इज ए करेक्टर और हियर टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज येलो एंड ग्रीन। ये लिख देते हैं पहले, येलो एंड ग्रीन। ये कलर है किसके? सीड के, सीड का कलर है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या कह रहे हैं, दो कैरेक्टर को एक साथ लेके क्रॉस करा रहे हैं, या हम कहते हैं टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। चलिए प्लांट लेते हैं, उसके बाद में आप समझ पाएंगे वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। यहां पे हम प्लांट लेते हैं, ऐसा प्लांट जिसमें सीड कैसे हैं, राउंडेड, राउंड सीड्स है, राउंड तो है उसमें सीड्स, साथ में कलर कौन सा है? येलो। सीड का कलर कैसा है? येलो कलर है। यहां पे हम लेते हैं एक ऐसा प्लांट जिसमें सीड्स की जो शेप है वो तो कैसी है? रिंकल्ड सीड्स है। और वो जो रिंकल्ड जो सीड्स है उनका कलर कैसा है? ग्रीन कलर है। ऐसे हम प्लांट लेते हैं। पहले मैं इसका बना देता हूं जीनोटाइप, उसको आप समझिएगा। यहाँ पे राउंड और यहाँ पर है येलो। राउंड की जो जीन है वो है कैपिटल आर, कैपिटल आर। आर मीन्स हो गया राउंड। और रिंकल्ड के लिए जीन ले ली हमने स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। द फैक्टर्स फॉर द कंट्रोलिंग फैक्टर for the wrinkled trait of a seed. Similarly, yellow color, the yellow color, dominant gene of yellow color is the capital Y and capital Y, and the green color के लिए हो गया small and small y. This is the genetical composition of a plant
having the round seeds, yellow colored round seeds. This is the genetic composition of a plant having green colored wrinkled seeds है. Green colored and wrinkled seeds मतलब ऐसे ये एक wrinkled form में होगा, इस तरीके से wrinkled seed होंगे ऐसे. और अब इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस ओवर कराएंगे. ये दोनों क्या हो गए हैं, पेरेंट्स हैं. यहाँ पर लिख देते हैं, एवरीथिंग शुड बी रिटन इन द बोर्ड एंड द डायग्राम. अब इनका जो क्रॉस ओवर कराएंगे एज पर द मोनोहाइब्रिड जो हमने फॉलोअप किया था. प्लांट कैसा है, ये प्लांट है डिप्लॉयड नेचर के होते हैं. एंड वी ऑल नो दैट ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल द डिप्लॉयड प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस जनरेट हैप्लॉइड गैमेट्स. और यहां पर हैप्लॉइड गैमेट्स क्या बनेंगे, आर वाई जेनेटिकल कंपोजिशन. एंड इन दिस प्लांट स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई ये क्या है, गैमेट्स है. यहां पर मैं लिख देता हूं हैप्लॉइड गैमेट. ये क्या है, हैप्लॉइड गैमेट्स है. अब इन हैप्लॉइड गैमेट्स का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा. और हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन से कैसे प्लांट बन रहे हैं. द मिक्सिंग ऑफ द ब्लेंडिंग ऑफ द बोथ द जीनोटाइप्स in such a manner that in the F1 generation both the genotypes have mixed in this manner. Capital R, small r, capital R and small r, capital Y and the small y. This is the F1 generation. ये है F1 generation का plant है. और as I have already explained in the law of the dominance, in the law of dominance, I have already explained in the previous video that whenever we cross over between the one pair of the contrasting character, only one character expresses itself in the one generation. Here in this test, क्या हो रहा है, एक जोड़ी विपर्यासी नहीं है, यहाँ पर दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण है. Two pair of the contrasting characters is crossed over in this cross and F1 generation. Which kind of the character expressed, कौन सा कैरेक्टर प्रकट हुआ है. हमने कहा बीजों का रंग गोल होता है. यहाँ पे ये जो प्लांट हुआ है इसमें सीड कैसे हैं, राउंडेड सीड है, राउंडेड सीड्स हुए हैं. और कलर क्या है सीड का, वो है येलो कलर है, येलो कलर. तो मेंडल ने बताया था कि जब हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में अब क्रॉस ओवर कराते हैं F1 जनरेशन में ओनली वन trait of a single parent expressed in the F1 generation. जनक के दोनों लक्षणों में से केवल एक लक्षण ही प्रकट होता है. राउंड और रिंकल्ड में से एक लक्षण आया है राउंड, और येलो और ग्रीन में से आया केवल येलो. राउंडेड जो सीड है वो डोमिनेंट है और येलो क्या है, रेसेसिव है. ये यहां पर हमें पता चला बाय द ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलोअप कर रहा है ये क्रॉस भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह. तो यहां पर सिमिलरली येलो कलर है सीड का कलर, वो डोमिनेंट है किसके ऊपर है, ग्रीन के ऊपर. ये F1 जनरेशन से जो कंक्लूजन आया है इसको आप दिमाग में फोकस रखेंगे तब हम आगे समझ पाएंगे. देन हम क्या कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं सेल्फ पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि मटर के पौधों में सेल्फ पोलिनेशन किया जा सकता है. सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे बिकॉज द पी प्लांट इज ए बाइसेक्सुअल प्लांट आता है. मेल ए सिंगल फ्लावर ऑफ ए पी consisted of male and the female reproductive organ, both the male and female reproductive organ. That's why a single flower can produce the pollen grains as well as the ovules होते हैं. तो ये मेल और फीमेल दोनों की तरह काम करता है. सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे तो हम देखते हैं गैमेट्स कितने टाइप्स के बनेंगे, जीनोटाइप क्या है ये आप फोकस करें, फिर आपको बताता हूं यहाँ पे गैमेट्स कितने टाइप के बन रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन. तो यहाँ पे मैंने कहा गैमेट बनाते हैं. यहाँ पे आप जब कराएंगे क्रॉस, अभी जेनेटिक कंपोजिशन क्या है F1 जनरेशन में, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y. ये क्या है, F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन. अब देखिए गैमेट्स कितने टाइप के बनेंगे, इसके लिए कंफ्यूज नहीं हो रहा है, जैसा मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसा करते जाएंगे. यहां पर देखिए मैं बना देता हूं ऐसे एक टेबल, एक सीधी सी मैं लाइन खींच देता हूं. मैं पहले ही बता देता हूं ये चार टाइप्स के बनते हैं, कैसे बनते हैं उसको समझिएगा. एक और चॉक का कलर चेंज कर लेते हैं. देखिए यहां पर देखिए
ये कैपिटल आर और ये वाला कैपिटल वाई, ये बन गया एक गैमेट। जैसे जैसे मैं एरो लगा रहा हूं ध्यान से रखिएगा, हमने कहा एक तो बन गया ये वाला कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये एक गैमेट बन गया है। दूसरा गैमेट देखिए, दूसरा गैमेट है कैपिटल आर और ये वाला स्मॉल वाई, ये हो गया सेकंड। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सेकंड कौन सा हुआ, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ये हो गया सेकंड टाइप ऑफ द गैमेट। इसी तरीके से आप देखें यहां पे ये स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई, ये बन जाएगा थर्ड वाला, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तो यहां पे अपने लिख लेते हैं स्मॉल आर है और वाई है कैपिटल। और फाइनली यहां पर देखें ये स्मॉल आर है और ये स्मॉल वाई, ये हो गया फोर्थ वाला। तो यहां पे मैं लिख देता हूं स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये चार टाइप के इसमें क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। ये सारे गैमेट्स कौन से हैं, मैंने कहा मान लेते हैं कि ये क्या है, मेल गैमेट्स हैं। ये हो गई कि मेल गैमेट्स है और इनका फर्टिलाइजेशन किससे होगा, फीमेल गैमेट्स से। उसको मैं यहां पर बना देता हूं फीमेल गैमेट्स को। सिमिलरली ऐसा ही बनेगा, सेम बनेंगे, ये कोई डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड फाइनली हो जाएगा स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ये सारे क्या हैं, ये हैं फीमेल गैमेट्स। इसका नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे फीमेल गैमेट्स। ये है फोर काइंड ऑफ द फीमेल गैमेट्स और ये है फोर काइंड ऑफ द मेल गैमेट्स। एंड व्हाट kind of offsprings will generate into the F2 generation। so यहाँ पे हम पुनेट स्क्वायर बना रहे हैं, एक बड़ी टेबल बना देते हैं और आप इसको समझिएगा कि ये किस तरीके से बनी है और कितने टाइप्स के ऑफस्प्रिंग्स जनरेट होंगे। यहाँ पे देखिए मैं टेबल को फटाफट बना देता हूँ इस तरीके से, टोटल ऑफ 16 टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विल जनरेट। कैसे बनाना है इसको अभी मैं आपको समझा देता हूं, इसको देखिएगा। केवल कुछ ही नहीं करना, आपको जस्ट मिक्सिंग करनी है। इन दोनों को आपस में फर्टिलाइज कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई। सिमिलरली इन दोनों को फर्टिलाइज कराएं, कैपिटल आर वाई एंड स्मॉल वाई। इन दोनों को कराइए, हमेशा पहले कैपिटल लिखना है फिर स्मॉल। अगेन ये हो गया वाई कैपिटल और ये वाई। अब इन दोनों को आप मिक्स कीजिए तो क्या बना, आर कैपिटल स्मॉल वाई और यहां पर बन गया है कैपिटल एंड स्मॉल। अब मैं पहले फटाफट इसको भर देता हूं, उसके देखिए तो ये हमारे पास में कौन सी जनरेशन आ गई है, ये है F2, ये F2 जनरेशन है। अब हम देखते हैं इसमें कितने टाइप के प्लांट्स है वो जनरेट हुए। टोटल प्लांट्स कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, 4 multiplied 4, there are total of 16 offsprings, 16 types of the offsprings है प्रोड्यूस इनटू द F2 जनरेशन। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो कितने टाइप के बने हैं, इनका फिनोटाइप क्या होगा, इसका जीनोटाइप क्या होगा, उसको अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन में कर देता हूं। देखिए अभी हमने क्या देखा कि F2 जनरेशन में टोटल कितने हुए हैं, 16 टाइप्स के हैं वो, 16 टाइप्स के ऑफस्प्रिंग जनरेट हुए हैं। अब ये कितने टाइप के हैं, इनके जीनोटाइप को आप रीड कैसे करेंगे उसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर हम इसकी कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। अभी मैंने आपको ऑलरेडी क्या बताया है, हमने कहा कि जो राउंड है, राउंड शेप है सीड की, वो क्या है, राउंड शेप्ड, वो है डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड कैरेक्टर है। इसके ऊपर रिंकल्ड सीड के ऊपर क्या होती है, डोमिनेंट होती है। सिमिलरली मैंने आपको यह भी बताया था क्या कि येलो कलर ऑफ सीड है वो डोमिनेंट ऊपर ओवर किसके होता है, व्हाइट के, ये डोमिनेंट है। ओके तो हम यहां पर ये कह सकते हैं, हमने कहा राउंड का आर जो जीन है, आर एलिल, ये क्या है, आर है एलिल है, डोमिनेटेड किसके ऊपर होगा, आर एलिल, ये जो व्हाइट का है इसके ऊपर है, डोमिनेंट है। सिमिलरली यहां पर हमने कहा येलो वाई जो एलिल है, वाई एलिल है वो डोमिनेंट है ऊपर किसके, ये इसके ग्रीन के। ये हमने समझ लिया था, ये डोमिनेंट है, रेसेसिव, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। अब देखिए जीनोटाइप क्या होगा, कौन कौन सा होगा उसको हम स्टडी करेंगे। आपको पता है यहाँ पे जब आर और आर दोनों होंगे तो कैसा होगा,
राउंड सीड्स होंगे, राउंड सीड होंगे, राउंड होंगे सीड्स, क्योंकि दोनों ही क्या है, डोमिनेंट एलिल है। सिमिलरली कैपिटल आर स्मॉल आर होंगे, तब भी क्या होंगे, राउंड सीड्स ही होंगे, क्योंकि कैपिटल आर इज द डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आर। तो हमने कहा कैपिटल वाई और कैपिटल वाई है तो क्या जनरेट होगा, येलो कलर होगा, जनरेट होगा, ये हो गया येलो कलर। और कैपिटल और स्मॉल वाई भी क्या होगा, येलो होगा, क्योंकि येलो कलर क्या है, डोमिनेंट ओवर द ग्रीन कलर हो गया। इस तरीके से ये आपको कैरेक्टर्स के बारे में ध्यान रखना है। अब हम यहां से रीड करते जाते हैं किस तरीके से, आप देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट लिख रहा हूं ये वाला, मार्किंग के लिए मैं एक निशान लगा देता हूं, ऐसे एक मार्क कर देता हूं। ये वाला कैसा कलर है, आप इस रेफरेंस को देखिए, कैपिटल आर राउंड होगा, कैपिटल और स्मॉल आर क्या होगा, राउंड होगा। वाई और वाई कैपिटल में होंगे तो येलो होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या होगा, येलो होगा। अब देखो ये प्लांट कौन सा है, ये कैरेक्टर आप देखोगे ये वाला कौन सा है, राउंड है, और ये किसका है, येलो का है। तो ये प्लांट कैसा होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये प्लांट है राउंड सीड है और येलो कलर है। ये मैं एक मार्किंग के लिए निशान लगा देता हूं 1। सेकंड की बात करो, कंफ्यूजन नहीं हो, ये कैसा होगा, आर कैपिटल आर राउंड होगा, और ये क्या होगा, येलो कलर होगा। ये मैं रेफरेंस आपको, इन चारों को ध्यान रखेंगे तो पता चल जाएगा, राउंड और येलो। ये अगेन एक और प्लांट आ गया। थर्ड में जाओ, कैपिटल आर डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट है तो राउंड हो गया, और ये क्या हो गया, अगेन येलो हो गया, तो ये हो गया राउंड एंड येलो। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड होगा, कैपिटल वाई स्मॉल आई है वो येलो होगा, तो अगेन क्या होगा, ये येलो होगा। ये हो गए 4। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ आएंगे, ये राउंड एंड येलो, ये मैंने लिखा दिया 1। यहां पर देखें ये तो क्या होगा, राउंड होगा, लेकिन स्मॉल वाई क्या होता है, स्मॉल वाई होता है ग्रीन। स्मॉल वाई और स्मॉल वाई क्या होता है, ये होता है ग्रीन। तो ये वाला क्या होगा, राउंड है और ग्रीन है। तो यहाँ पे अगला करेक्टर आ रहा है राउंड विद किसके, ग्रीन के, ये बन गया 1। यहां पर आए अगेन, ये राउंड होगा, ये येलो होगा, जो कि अपना चल रहा है। फिर यहां पर आ जाए, ये राउंड है और ये है ग्रीन है, तो यहां पर देखें राउंड है और ग्रीन, ऐसे आप मार्किंग करते हुए चलें। नेक्स्ट देखो, आर और आर ये राउंड होगा, और ये क्या होगा, येलो कलर होगा। अगेन मैं मार्क कर देता हूं। अगले में देखें, ये राउंड और ये येलो, अगेन एक और आ गया राउंड और येलो। यहां पर देखें स्मॉल आर क्या होता है, स्मॉल आर और स्मॉल आर होता है रिंकल्ड है, ये रिंकल्ड है, और ये क्या है, येलो। एक नया करेक्टर आ गया है, कौन सा, रिंकल्ड है और येलो कलर है, कितना आया है, 1, ये आ गया रिंकल्ड एंड येलो। नेक्स्ट में आप बात करो, ये क्या होगा, रिंकल्ड होगा और येलो होगा, ये लगा दिया। फिर आए यहाँ पे राउंड और येलो, ऐसा पैटर्न आपको अपनाना है एग्जाम में। ये है राउंड है और ये क्या है, ग्रीन है, राउंड के साथ में ग्रीन, यानी राउंड के साथ में ग्रीन हो गया। उसके बाद ये हो गया राउंड ग्रीन। इसके देखो ये है रिंकल्ड और येलो, ये हो गया 1। और लास्ट वाला है रिंकल्ड और ग्रीन, लास्ट वाला ये क्या है, रिंकल्ड है और रिंकल्ड के साथ में ग्रीन कलर के सीड्स आ रहे हैं। तो अब मैं यहां पे आपको बताऊं क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लांट्स तो आए हैं ये वाले, 3 प्लांट्स, अगेन 3 प्लांट्स, अगेन 1 प्लांट, टोटल कितना हुआ है, टोटल ऑफ द 16। ये आपके पास में 4 काइंड्स ऑफ फिनोटाइप, टोटल फिनोटाइप्स की बात कर रहे हैं, टोटल फिनोटाइप है, कितने टाइप्स के आए हैं, टोटल फिनोटाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द प्लांट्स, तो हम कहेंगे 4 प्लांट्स, 4 टाइप्स ऑफ द प्लांट्स प्रोड्यूस। और जीनोटाइप क्या आया, फिनोटाइपिक रेशियो। अब यहां पर हम बात करते हैं फिनोटाइप रेशियो कितना आ रहा है, हमने कहा 9:3:3:1,
ये है फिनोटिपिक रेशियो आया है 9331, इसको बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर हम जीनोटाइप की बात कर रहे हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वो मैं इस साइड में आपको लिखता हूं कि ये कॉम्बिनेशन कितने टाइप के हैं, इस कॉम्बिनेशन को लिखेंगे अभी। चलिए तो अभी मैं लिख देता हूं वहां पर जीनोटाइप को। हैं कि जीनोटाइप कितने प्रकार के आ रहे हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द जीनोटाइप्स। इसको मैं एक बार हटा देता हूं और इस स्पेस को अपने काम में ले लेंगे। यहां पर मैं लिख लेता हूं जीनोटाइप्स के कितने टाइप है और इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्या आ रहा है, यहां पर नोट करते चलें। पहला आ रहा है यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई और वाई, ये प्लांट है, एक ही प्लांट है ऐसा, ठीक है ना। मैं सिंबल लगा देता हूं। अगेन देखो दूसरा प्लांट कौन सा आ रहा है, दूसरा प्लांट आ रहा है कैपिटल आर, हम लिखते हुए चलें, ये कैपिटल आर फिर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ये आ गया हमारे पास में एक ऐसा प्लांट है। जितने टाइप्स आएंगे वो नोट कर लें। यहां पर आ जाएं, ये एक और अलग टाइप का है, ये है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल एंड कैपिटल वाई, ये वाला है एक प्लांट। नेक्स्ट में देखें कैपिटल स्मॉल, अभी कोई नहीं आया इनमें से, ये कंपोजिशन नया है। यहां आप लिख देते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कितना है, एक। अगले में आ जाए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आप देखिए ये वाला है, यहां पर देखो कैपिटल आर, यहां पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक था, एक और आ गया है, यहां पर मैंने 1 लगा दिया है, ओके। कैपिटल आर लिख रहे हैं, साथ में क्या दोनों ही स्मॉल वाई है, ये कंपोजिशन नहीं आया है, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं, ये आर और आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, ये कितना आया है 1 क्रॉस। अगेन देखें कैपिटल स्मॉल एंड कैपिटल स्मॉल, इसमें आया है कैपिटल स्मॉल और कैपिटल स्मॉल, ये सेम है, तो यहां पे मैं एक 1 और बना देता हूं, ये हो गया। अगेन कैपिटल स्मॉल एंड स्मॉल, ये नहीं आया, यहां पर लिख लेते हैं अपने, ये आया कैपिटल एंड स्मॉल एंड स्मॉल, ये नहीं आया, ये हो गया। आराम से करते रहेंगे तभी समझ में आएगा आपको। कैपिटल आर स्मॉल आर, देखिए कोई है क्या, है बहुत सारे। और कैपिटल वाई, यस, ये वाला कॉम्पोजिशन देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी कि ये वाला है ये, ओके। देन कैपिटल स्मॉल, यहां पर देखते हैं कैपिटल स्मॉल, ये वाला है ना, आर और ये आ गया आर वाई एंड वाई, यहां पर आ गया है, तो इसको हम कर देते हैं 1। नेक्स्ट देखें नया कंपोजिशन आया है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये हो गया। अगेन देखें नया कंपोजिशन आ रहा है स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ये है 1। बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़े से बचे में कैपिटल स्मॉल एंड कैपिटल स्मॉल एंड कैपिटल स्मॉल, ये वाला, ये हो गया कैपिटल स्मॉल, ये आ गया कैपिटल स्मॉल और स्मॉल, कैपिटल स्मॉल एंड स्मॉल ये रहा, ये देखेंगे आप कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये हो गया 1, इसको भी काट दो। स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाला हो गया। एंड फाइनली आ गया स्मॉल आर वाई और वाई। अब आप इसको काउंटिंग कर लें और देख ले कितना है, ताकि गलती नहीं हो। 16 होने चाहिए, देख लेते हैं एक बार, हो सकता है गलती हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कंप्लीट हो गया है। तो अब उस रेशियो को मैं यहां पर उतार देता हूं, इसी रेशियो को जीनोटाइप को, इसी रेशियो को जब आप उतार देंगे तो कैसा बन जाएगा जीनोटाइप। देखिए 1:2:2:2 4:1, ये 2, ये हो गया 1 और 2, ये कितना हुआ 1। इसको आप उतार देंगे तो क्या बन जाएगा, जीनोटाइप हो जाएगा। तो अब इसके जीनोटाइप को आप चाहें तो यहां पर उतार दें, जो हमने यहां पर बनाया है क्या आया है, देखिए 1 2 2 4 1, 1 2 2 4 और 1, 1 2 2 4 1, आगे 2 1 2 1 2 1
2 और 1, ये क्या हो गया, जीनोटाइप। तो इस तरीके से आप डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर फिनोटाइप और जीनोटाइप है उसको आप चेक कर लेंगे। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में एक्चुअल में क्या हुआ, डाईहाइब्रिड क्रॉस मींस कुछ नहीं है, अगर आप 2 कैरेक्टर्स के स्टडी के लिए जो क्रॉस कराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और वी कैन से व्हेनेवर वी क्रॉस ओवर बिटवीन द 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है तो हम उसको क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो एग्जाम में जब डेस्क्रिप्टिव में आए तो आप इस तरीके से लिख दें और उसके बाद मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। और अभी हम इस क्रॉस के बाद में हम समझना चाहेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसके बारे में अभी इसके बाद में वीडियो आएगी, तो आप उसको देखिएगा। और इन सभी के जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर दिए जाएंगे, एक गूगल ड्राइव का एक लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर ही। थैंक यू।